हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसके अंदर हम ये 3rd लेक्चर है। 2 लेक्चर पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। एक लेक्चर के अंदर हमने ईपीएस स्टेटमेंट समझा था कि ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं। 2nd लेक्चर से हमने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना स्टार्ट किया। एनालिसिस करने के 2 तरीके बताए थे, एक था कंपेरेटिव एनालिसिस और एक था कॉमन साइज एनालिसिस। कंपेरेटिव एनालिसिस कर चुके हैं, उसके अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का किया। आज के लेक्चर के अंदर हम कॉमन साइज एनालिसिस करना सीखेंगे और इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, एक आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का और एक कराऊंगा बैलेंस शीट का। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्वेश्चन हाजिर है। तो देखिए यहाँ इसको समझते हैं अच्छे से। देखो क्या लिखा हुआ है इधर लिखा हुआ आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है किसका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। तो ये 17 वाला जो है ये करंट ईयर है और ये कौन सा है? प्रीवियस ईयर है। ओके, इसका फॉर्मेट वही होगा जो हम कंपेरेटिव के अंदर बना देते। ठीक है, तो मैं बना के बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, जो कंपेरेटिव में बना देते सेम वही फॉर्मेट होगा, बस कैलकुलेशन में चेंज होगा। कंपेरेटिव में हम कंपैरिजन करते थे, यहाँ कंपैरिजन नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का। तो ये मान लेते जैसे कि हमारा पीएनएल है। ठीक है, यहाँ नोट नंबर लिख दो। सबसे पहले आपको पता है कौन सा आएगा? करंट ईयर या प्रीवियस ईयर? सबसे पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर कितना चेंज हुआ किसमें? प्रीवियस ईयर में। कंपैरिजन नहीं करेंगे, चेंज भी नहीं निकालेंगे। यहां पर परसेंटेज निकालते हैं, है ना। यहां पर क्या निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं। यहां चेंज वेंज का मामला होता ही नहीं है। प्रीवियस ईयर का भी परसेंटेज निकालेंगे और करंट ईयर का भी परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन इधर नहीं होता। यहां लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यस, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर पर्टिकुलर आ जाएगा, नोट नंबर इधर आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा हमारे इस क्वेश्चन में, वो लिख देंगे। करंट ईयर इधर आ जाएगा। इधर कोई चेंजेस नहीं होता है ना, कोई चेंज नहीं होता। हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है रेवेन्यू के कंपैरिजन, है ना। तो परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं बताऊंगा कैसे। यहां पर भी परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्क क्या होगा पता है? ये जो हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के लिए होगा और ये जो कर रहे हैं ये करंट ईयर के लिए होगा। पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के डेटा है उन डेटा से हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम उन डेटा पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू पर। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको करके, देखिए आप समझना। यहां पर देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 15-16 और करंट ईयर कौन सा है? 16-17। तो ये हो गया 2015-16 प्रीवियस ईयर, 2016-17 करंट ईयर। तो ये 15-16 और ये 16-17। ठीक है, दिख तो रहा है आपको अच्छे से? यस। अब देखो सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा अच्छे से, बस सीधा सीधा लिख देना है। बस ध्यान रखना पहले प्रीवियस ईयर का लिखना है फिर करंट ईयर का लिखना है। तो इसमें कितना दे रखा आपको? 25 लाख और 20 लाख। तो सीधा सीधा लिख देंगे इधर 25 और 20। पहले पीएनएल बना देते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर इसमें आपको पता है क्या होता है? अदर इनकम ऐड हो जाती है। अदर इनकम, अदर इनकम देख लो कितनी है। अदर इनकम यहां पर आपको दे रखी है, देखो 3,25,000, 2,50,000, 3,25, 2,50। तो क्या होगा पता है? ये अपने आप ही आ जाएगी 3rd नंबर, टोटल इनकम। हमको टोटल इनकम नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। देखना मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल इनकम देखो कितनी हो जाएगी, ये 25 और 3 हो गए 28,25,000, 28,25,000 हो गए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देना है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को प्लस कर देना है, और यहाँ आ जाएगा आपका 22,50,000। ओके, नेक्स्ट फिर आते हैं एक्सपेंसेस। 4 नंबर पर दो तरह के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं और एक अदर एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। ओके, तो दो तरह के एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमको। तो 4 नंबर पे आता है एक्सपेंसेस। एक तो दे रखा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, और एक और था वो था अदर एक्सपेंसेस, 825 450। ठीक है, और यहां आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस 2 लाख 1 लाख। ठीक है, 2 लाख, चाहे आप इनकी टोटल करके इसमें से लेस कर दो और चाहो तो आप डायरेक्ट भी लेस कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लेस कर देता हूं। यहां पर मान लेते हैं ये एक्सपेंसेस जो है हम क्या कर रहे हैं, लेस। तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आएगा 5th नंबर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा देखो, 28,25,000 में से 8-25 लाख कर देंगे तो 20 में से 2 चला जाएगा तो 18 लाख, 18 लाख। यहाँ 22, 450 चले जाएंगे तो 18, एक और चला जाएगा तो 17, 17 लाख। अब इसमें से लेस करना होता है टैक्स। पॉइंट नंबर 6, टैक्स। टैक्स भी कौन सा, इनकम टैक्स। रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, ये देखो यहाँ दे रखी है 30%, 20%, 30% और 20%। तो 18 लाख का 30% कर लो, 18 लाख का 30%, ये हो गया 540। 17 लाख का कर दो 20, तो ये हो जाएगा आपका 340। ठीक है, तो आ जाएगा आपके पास लास्ट एंड फाइनल 7th नंबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 18 लाख माइनस 5,40,000, तो आ जाएगा 12,60,000। 17 लाख माइनस 3,40,000, 13,60,000। ओके जी। अब यहां देखिए परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, मेन यही है, मुद्दा यही है। यहां तक तो हम फटाफट देख के बना सकते हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी हम बना सकते हैं। यहां तक हमें कोई समस्या नहीं होती है, आगे ही होती है जो होती है यहां पे। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी आइटम ले लो आप, डिवाइड आपको रेवेन्यू का करना है ना। कोई भी आइटम ले लो, कोई भी अमाउंट ले लो, डिवाइड किसका करना है, रेवेन्यू का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, चाहे इसमें चाहे इसमें, दोनों ही ईयर में। कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कंपैरेटिव में करते हैं, कॉमन साइज है। जैसे 25 लाख लेंगे तो 25 लाख डिवाइड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है, ये रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25, और इसमें कितना है 20। तो 25 अपॉन 25 इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 100%। पहले इसका निकाल देते, फिर है 3,25,000, तो 3,25,000 ये दिख रहा है आपको, 3,25,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू कितनी है 25 लाख, तो 3,25,000 डिवाइड बाय 25 लाख 100, तो ये आएगा 13%, 13%। समझ में आया? मतलब कोई भी अमाउंट ले लो, डिवाइड किसका करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, सेल्स का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, वो भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर सेल रिटर्न वगैरह हो तो लेस करने के बाद, यहां था नहीं कुछ ऐसा, तो यही नेट रेवेन्यू है। ओके सर, अब टोटल में क्या करेंगे, टोटल में भी यही करना है, 28,25,000 डिवाइड बाय 25 लाख, तो 28,25,000 डिवाइड बाय 25 लाख, तो आ जाएगा 113%। और इसकी टोटल भी करोगे तो 113 ही आएगी। समझ गए?
ये कितना 8,25,000 8,25,000 डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, सबका परसेंटेज निकालना है 33%। फिर 2 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 8%। ओके, ये सब परसेंटेज में ही। अब यहाँ टोटल करेंगे, अब यहाँ देखो 18 लाख है, 18 लाख डिवाइड बाय 25 लाख, 18 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, तो ये पता है कितना आ जाएगा 72%। समझ गए। फिर उसके बाद ये आया 540 टैक्स, तो 540 डिवाइड बाय 25, 540 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 21.6%। 12,60,000 टोटल है, इसमें भी डिवाइड करना है इसका 25 लाख का, तो 12,60,000 डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 50.4%। बस हो गए। तो जिस तरीके से हमने इन सभी आइटम का प्रीवियस ईयर के डेटा का जितने भी आइटम है, चाहे वो सेल खुद ही क्यों ना हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन खुद ही क्यों ना हो, सब में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 25 लाख का डिवाइड किया। ऐसे कैसे, यहां पर सब में हम किसका डिवाइड करेंगे 20 लाख का। करंट ईयर में 20 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो 100%। 2,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 12.5%। 22,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख, तो ये आ जाएगा लगभग 112.5%। समझ गए। तो ऐसा हम सब करेंगे तो यहाँ आएगा 25%, 22.5%, यहाँ आ जाएगा 5%। सेम करना है, जैसे यहाँ है 17 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 85%। समझ में आ रहा है आपको। तो बिल्कुल ईजी है। ऐसे कैसे, यहाँ पर 3,40,000 डिवाइड बाय 20 लाख, तो मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 5%, 5 नहीं आएगा 17%। अब टोटल का कर देंगे 13,60,000 डिवाइड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 68%। ये हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं और मैं आपको बताता हूं बैलेंस शीट में कैसे करते हैं। ये है बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट है हमारी। अब इस बैलेंस शीट को देख करके सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने के बाद में जैसे ये बैलेंस शीट बन जाएगी, बैलेंस शीट का अगर हम वापस फॉर्मेट बनाएंगे, वही है जो कंपेरेटिव मैंने बताया था। अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाना चाहूँ आपको तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये पूरा आपने बना लिया, इतना जितनी बैलेंस शीट दे रखी है एज इट इज, जो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है इसमें जो एज इट इज दे रखी है आपने आंसर में बना दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 ही तो कॉलम आगे ऐड करने, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ इधर आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में ऐसे मत करना ताकि अपना टाइम बच जाए। एग्जाम में ऐसे ऐड मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में तो आपको नोटबुक के अंदर ये पहले पूरी बैलेंस शीट नोट डाउन करनी पड़ेगी। उसके आगे 2 कॉलम बनेंगे। वो 2 कॉलम कौन से बनेंगे वो देखिए, वो बनेंगे यहां पर, ठीक है, ऐसे। इस तरीके से। तो पहले आप नोटबुक के अंदर अपनी कॉपी के अंदर ये पूरी बैलेंस शीट लिखोगे, उसके बाद में 2 कॉलम और बनाओगे, ठीक है। वो 2 कॉलम जो बनाएंगे वो किसका, एक होगा प्रीवियस ईयर का, और प्रीवियस ईयर का ही क्या होगा वही, पर यहां पर रेवेन्यू नहीं होती बेटा, है ना, यहां रेवेन्यू नहीं होती है। इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे यहां पर भी। तो प्रीवियस ईयर यानी कि आपका हो गया 2015-16 और करंट ईयर हो गया आपका 2016-17। अब यहां क्या करेंगे आप, यहां पर भी परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन किसका, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, टोटल एसेट्स कंपेयर करेंगे आप। यहां पर भी परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट से, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोई भी आइटम लो उसमें टोटल एसेट का डिवाइड कर दो, टोटल एसेट, और मल्टीप्लाई कर दो 100। यहां पर भी ऐसा ही। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया 15 लाख, ठीक है, तो 15 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट, ये रही टोटल एसेट भी कर सकते हैं। यहां पर टोटल लायबिलिटी है तो यहां टोटल लायबिलिटी कर देंगे, है ना। तो टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी जो भी टोटल है, क्योंकि दोनों ही देखो बराबर, टोटल एसेट कितनी है 41,50,000 और टोटल लायबिलिटी भी कितनी है 41,50,000। यहाँ पर टोटल एसेट कितनी है 32,50,000, यहाँ पर टोटल लायबिलिटी कितनी है 32,50, तो वो बराबर है, यानी कि जो लायबिलिटी की टोटल है, तो टोटल ऑफ एसेट या फिर टोटल ऑफ लायबिलिटी दोनों इक्वली होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट हमेशा इक्वल होती है टोटल में।
तभी बैलेंस शीट मैच करती है ना, कॉमर्स के अंदर ये सबसे मेन चीज़ होती है। तो यहाँ कोई भी आइटम ले लो, टोटल का डिवाइड कर देना है। तो जैसे 15 लाख या टोटल कितनी है 41,50,000, तो 15 लाख डिवाइड बाय 15 लाख ये ले लिया हमने जी। फिर यहाँ ले लो टोटल 41,50,000 डिवाइड में इनटू कर दो 100, तो ये आएगा 36.14%। वो यहाँ लिख दो। कैसे किया कहीं करके बताऊँ यहाँ पर? ये देखो हमने क्या किया, ये लिए 15 लाख और उसमें डिवाइड किसका कर दिया, टोटल का। वो कितना है 4150 मल्टीप्लाई बाय 100। बस सब में ऐसे ही करना है। 5 लाख डिवाइड बाय 41,50,000, तो यह आ जाएगा 12.05%। ऐसे कैसे 6 लाख डिवाइड बाय 41,50,000, यानी कि हर आइटम में टोटल का डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा 14.46%। 15,50,000 डिवाइड बाय 41,50,000, तो यह आएगा 37.35%। अब 4150 में भी किसका डिवाइड कर देंगे, 4150 का। जैसे रेवेन्यू में रेवेन्यू का डिवाइड करते थे ना, ऐसे ही। तो यहाँ कितना आ जाएगा 100%। ऐसे कैसे प्रीवियस ईयर का एसेट ले लो। अब एसेट की भी टोटल कितनी होगी, जो लायबिलिटी की 4150, अब सबका डिवाइड कर दो इसमें। तो 14 लाख 14 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, फिर 16 लाख डिवाइड बाई 41,50,000, 10 लाख डिवाइड बाई 41,50,000, 150 डिवाइड बाई 41,50,000 और मल्टीप्लाई सब में 100 में करना है, तो परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। क्योंकि परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 33.73%। जब 16 को करेंगे तो ये आ जाएगा 38.55%। और जब 10 लाख का करेंगे तो ये आ जाएगा 24.1%। और 150 डिवाइड बाय 41,50,000 करेंगे तो 3.62। और 41,50,000 में डिवाइड करेंगे 41,50,000 का, तो 100%। तो जैसे प्रीवियस ईयर में करा वैसे के वैसे यहाँ करना है। अब यहाँ पर 12 लाख में किसका डिवाइड करेंगे, 32,50,000 का, तो 36.93%, है ना। फिर 5 लाख में डिवाइड करेंगे 32,50,000 का, तो ये आ जाएगा 15.38%। फिर वापस 5 लाख ही है तो वही आएगा 15.38%। फिर 10,50,000 डिवाइड बाय 32,50,000, तो ये आ जाएगा 32.31%। और 32,50,000 में डिवाइड करेंगे टोटल का वापस 32 का, तो ये आएगा 100%। ऐसे कैसे 8 लाख डिवाइड बाय 32,50,000, तो 24.62%। 12 लाख डिवाइड बाय 32,50,000, तो ये आ जाएगा 36.92%। 10,000 डिवाइड बाय 32,500, 10 लाख सॉरी 10 लाख डिवाइड बाय 32,50,000, तो आएगा 30.77। 2,50,000 डिवाइड बाय 32,50,000, तो आ जाएगा 7.69%। टोटल करोगे तो आ जाएगी 100। चाहे इसकी टोटल करके देख लो, चाहे 32,50,000 में 32,50,000 का डिवाइड करके देख लो। तो ये हो गया आपका कौन सा, कॉमन साइज की बैलेंस शीट। तो दोनों ही ईजी था। वहाँ कंपेयर करके फिर प्रीवियस ईयर का डिवाइड करते थे कंपेरेटिव के अंदर। कॉमन साइज में जो टोटल है उसका डिवाइड करते हैं, बट बैलेंस शीट में टोटल का डिवाइड करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्टेटमेंट ऑफ P&L की, तो बेटा टोटल का डिवाइड मत कर देना इसका 28-25 का, वहाँ पर सब में डिवाइड होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ये चीज़ ध्यान रखना कॉमन साइज में। ओके, तो इसी के साथ हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 3। अगर इन लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ओर से सपोर्ट आता दिखेगा ना। जैसे क्या होता है ना, कई बार मेरे को स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ना सर आपने ये सब्जेक्ट आप करा रहे थे और कराते कराते आपने 4-5 चैप्टर करवाए और उसके बाद में आपने उसको छोड़ क्यों दिया, पूरा क्यों नहीं करवाया। वो इसलिए पूरा नहीं कराया क्योंकि जो है रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स का। फिर मेरा ध्यान किस साइड में चला जाता है, जिस सब्जेक्ट में रेस्पॉन्स आए। ऐसा क्यों, क्योंकि बीकॉम के अंदर टोटल बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर टोटल मिला के 18 सब्जेक्ट है। तो जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, जिस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, मैं तो उसके वीडियो ज़्यादा अपलोड करूँगा ना, क्योंकि मेरा मकसद तो वही है ना कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट्स जो है अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल उनको प्रोवाइड कराऊँ, उनको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊँ। तो बच्चे जो डिमांड करेंगे, कमेंट करते हैं कि सर प्लीज़ आप इसकी डालिए, जिस पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स, तो
तो वही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करेंगे तो ये कंटिन्यू होगी सीरीज़ फिर। और मैं भी चाहता हूँ कोई अगर सब्जेक्ट स्टार्ट हो तो वो एंड भी हो। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स आता है, तो उसको मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 2-3 बार करवा दिया है सिलेबस यूट्यूब पे। जैसे इनकम टैक्स लगभग मैंने सब करवा दिया, 1-2 चैप्टर बाकी है, उसमें भी बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं आया था तो फिर मैंने बंद कर दिया, बाकी अब आने लग गया है तो उसके भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। समझ गए ना आप? जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया तो पूरी करवा दी मैंने लगभग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और आपके जितने भी जान पहचान के फ्रेंड्स हैं जिनके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम है उन तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।